नाउ कुछ प्रिंसिपल्स आपने लाजमन जहन में रखने हैं जब भी आप पेपर या टेस्ट डेवलप करें। जो भी आइटम डेवलप हो इट शुड बी अ वैलिड वन। वैलिड से मुराद ये है कि जिस मकसद के लिए बना रहे हैं तो उसी मकसद के लिए वो हो भी, यानी अपने आप से सवाल कर ले कि आया जिस मकसद के लिए मैं सवाल बना रहा हूं तो वह मकसद मेरा पूरा हो भी रहा है कि नहीं पूरा हो रहा। अगर पूरा हो रहा है तो उसको कहते हैं अ वैलिड क्वेश्चन और अ वैलिड आइटम। रिलायबिलिटी कहते हैं कि वेदर द टेस्ट रिजल्ट्स आर रिपीटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम और नॉट, यानी एक पेपर आपने दे दिया तो उसका रिजल्ट जो है अगर नेक्स्ट टाइम फिर आप पेपर दे देते हैं या टेस्ट बच्चों से ले लेते हैं तो रिजल्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं आ रही। अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है तो आपका टेस्ट जो है रिलायबल नहीं है। टेस्ट रिजल्ट्स के बीच में इतनी ज़्यादा वेराइटी नहीं होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। सो सबसे पहले जिस मकसद के लिए बना रहे हैं तो मकसद पूरा हो रहा है कि नहीं पूरा। नंबर 2, रिजल्ट जो आपके पास आ रहे हैं तो उनके बीच में इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, रिजल्ट्स के बीच में वेरिएशन नहीं हो। नंबर 3, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी से मुराद ये है कि उनकी मार्किंग जो है इट शुड बी द सेम, नंबर 1। नंबर 2, जब आप पेपर डेवलप करें तो सब्जेक्टिविटी उसमें ना हो। मार्किंग के साथ साथ डेवलपमेंट में भी सब्जेक्टिविटी से मुराद ये है कि ये सवालात मुझे पसंद हैं या ये मैंने पढ़ाए हुए या ये आसान है। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो यू आर डूइंग सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी ये होगी कि जो नीड है बच्चों की तो उसके हिसाब से मैं पेपर बना लूँ। और इस तरह मार्किंग में भी जो है ऑब्जेक्टिविटी कि आपकी पर्सनल राय उसमें ना हो, बच्चे ने जो भी लिखा जो भी प्रोड्यूस कर दिया अगर ठीक है तो यू हैव टू गिव देम द मार्क्स। नेक्स्ट वन इज द इम्पोर्टेंट वन कि आपके टेस्ट जो है इट शुड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन होम, जो कि इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। आमतौर पर पेपर के अंदर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनकी परसेंटेज 20% होती है, जो मॉडरेट या एवरेज क्वेश्चन होते हैं 50%, और जो इजी क्वेश्चन होते हैं तो 30% रखे जाते हैं। इनका फ़ायदा क्या है कि ये डिस्क्रिमिनेट करती है, आपको बताती है कि कौन सा बच्चा काबिल है, कौन सा दरमियाना है और कौन सा कमज़ोर है। अगर आपने तमाम के तमाम सवालात आसान रख दिए तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ऐसा टेस्ट बनाएं कि जिससे आपको पता चल जाए, जो डिस्क्रिमिनेट कर ले, जो फ़र्क आपको बता दे कि कौन सा बच्चा काबिल है और कौन सा लेस काबिल है, कौन सा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। मतलब कि पेपर सेटिंग में आपने इस एवरेज का लाजमन ख्याल रखना है, तभी आपको पता चलेगा। ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा पेपर कभी भी डेवलप ना करे, ऐसी एक्टिविटीज़ कभी भी डिज़ाइन ना करें, ऐसा कोई टूल वगैरह इस्तेमाल ना करे जिसको आप एडमिनिस्टर ना कर सकते, जो प्रैक्टिकली आपके लिए पॉसिबल ना हो। Whatever the item you are choosing, it should be easily administered, जो आसानी से एडमिनिस्टर हो सके। एंड द लास्ट वन इज कि प्रैक्टिकलिटी एंड स्कोरिंग। जो भी टेस्ट हो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ उनकी मार्किंग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो और एक प्रैक्टिकल हो, यानी वो जो कर सकते हो और उनकी मार्किंग आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो।